दोस्तों, साल 2026 प्रयागराज का पावन संगम तट कुंभ के सबसे बड़े शाही स्नान यानी मौनी अमावस्या का सरकारी आंकड़े कह रहे थे कि उस दिन करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने वाले थे, लेकिन जो वहां मौजूद थे वो जानते थे कि भीड़ का सैलाब उससे कहीं ज्यादा था। पैर रखने की जगह नहीं थी। ठिठुरती ठंड, कोहरे की सफेद चादर और उस पर करोड़ों लोगों की आस्था। लेकिन उस दिन दोपहर 12:15 पर सेक्टर नंबर 4 के वीआईपी घाट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए, बल्कि वहां मौजूद हर उस शख्स की रूह कांप गई जिसने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा। आज की घटना उसी एक महिला नागा साधु की है जिसे रोकने की गलती पुलिस ने की, और उसके बाद जो हुआ उसे विज्ञान आज तक नहीं समझा पाया। यह घटना सत्य और कल्पना के उस धुंधले संगम की है जहां तर्क खत्म होता है और चमत्कार शुरू होता है। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी गंगा मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि 10 हाथ दूर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राठौर, जो प्रयागराज पुलिस के सबसे सख्त अफसरों में गिने जाते थे, उनकी ड्यूटी अखाड़ा मार्ग के मुख्य बैरिकेड पर थी। शाही स्नान का समय शुरू हो चुका था। जूना अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और तमाम बड़े साधु संतों की टोलियां हाथी घोड़ा और सोने चांदी की पालकियों में बैठकर संगम की ओर बढ़ रही थीं। आम जनता को रस्सियों के पीछे रोक दिया गया था। भीड़ का दबाव इतना था कि रस्सियां टूटने की कगार पर थीं। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी लाठी फटकारते हुए चिल्ला रहे थे, पीछे रहो, कोई भी बैरिकेड पार नहीं करेगा। माहौल में हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। तभी उस अपार जनसमूह के बीच एक अजीब सी शांति छाने लगी। यह शांति शोर के रुकने से नहीं, बल्कि किसी ऐसी ऊर्जा के आगमन से थी जो सामान्य नहीं थी। भीड़, जो पुलिस के डंडे से भी पीछे नहीं हट रही थी, अचानक अपने आप बिना किसी आदेश के 2 हिस्सों में बंटने लगी, जैसे पानी को कोई अदृश्य हाथ काट रहा हो। इंस्पेक्टर विक्रम ने देखा कि उस भारी भीड़ के बीच से एक महिला साधु धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ रही थी। वह कोई साधारण महिला नहीं लग रही थी। उसका कद सामान्य से कुछ ज्यादा लंबा था। शरीर पर भस्म नहीं थी, लेकिन त्वचा का रंग तांबे जैसा चमक रहा था, मानो उसके भीतर कोई आग जल रही हो। उसने गेरुआ रंग का एक बेहद पुराना जीर्ण शीर्ण वस्त्र लपेटा हुआ था, जो हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई तूफान उसके साथ चल रहा हो। उसके बाल घुटनों तक लंबे थे और पूरी तरह जटाओं में बंधे हुए थे, लेकिन उनमें से अजीब सी मिट्टी और फूलों की महक आ रही थी। सबसे खौफनाक थीं उसकी आंखें। न वो गुस्से में थीं, न शांत। वो आंखें ऐसी थीं जैसे आप किसी गहरे समुद्र में झांक रहे हों। जो भी उसकी आंखों में देखता वो सम्मोहित सा होकर अपने घुटनों पर बैठ जाता। वह नंगे पैर थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि 18 जनवरी की उस बर्फीली ठंड में, जहां पुलिस वाले 3-3 जैकेट पहने कांप रहे थे, उस साध्वी के नंगे पैरों के नीचे की जमीन से हल्का धुआं निकल रहा था, मानो उसके कदमों की गर्मी से जमी हुई ओस भाप बन रही हो। वह वीआईपी जोन की तरफ बढ़ी, जहां से सिर्फ अखाड़ों के महामंडलेश्वरों को जाने की अनुमति थी। इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे देखा। विक्रम एक नास्तिक आदमी था। उसे चमत्कारों पर भरोसा नहीं था। उसके लिए नियम ही भगवान थे। विक्रम ने अपने सिपाहियों को इशारा किया, रोको उसे, पास नहीं है उसके पास। 2 हट्टे कट्टे सिपाही लाठियां लेकर आगे बढ़े। ए माताजी, उधर जाना मना है, चलो पीछे मुड़ो, एक सिपाही चिल्लाया। लेकिन उस साध्वी ने न तो उनकी बात सुनी और न ही अपनी चाल धीमी की। वह बस चलती रही। उसकी नजरें सीधे संगम के उस त्रिवेणी बिंदु पर टिकी थीं, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। जब वह नहीं रुकी तो सिपाहियों ने उसका रास्ता रोकने के लिए अपनी लाठियां आगे कर दीं, और यहीं वो पहली घटना घटी जिसने वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही सिपाही की लाठी उस साध्वी के शरीर को छूने वाली थी, लाठी हवा में ही रुक गई। जी हां दोस्तों,
साध्वी ने हाथ भी नहीं उठाया, लेकिन लाठी ऐसे रुक गई जैसे किसी लोहे की दीवार से टकरा गई हो। सिपाही ने पूरी ताकत लगाई। उसका चेहरा लाल पड़ गया, नसों में तनाव आ गया, लेकिन लाठी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तभी उस साध्वी ने पहली बार अपना सिर घुमाया और उस सिपाही की ओर देखा। सिर्फ एक पल के लिए उस सिपाही के हाथ से लाठी छूटकर गिर गई और वह जोर से कांपने लगा और वह वहीं जमीन पर गिरकर बुदबुदाने लगा, माफ कर दो, अग्नि है, वह अग्नि है। इंस्पेक्टर विक्रम यह देखकर सन्न रह गया। उसे लगा शायद सिपाही को मिर्गी का दौरा पड़ा है। गुस्से में तमतमाता हुआ विक्रम खुद आगे बढ़ा। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर की होल्स्टर पर हाथ रखा और चिल्लाया, रुक जाओ, यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। अगर एक कदम और बढ़ाया तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा। साध्वी रुक गई। उसने विक्रम की आंखों में देखा। विक्रम को लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। उस कड़कड़ाती ठंड में विक्रम के माथे से पसीना बहने लगा। साध्वी ने एक भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, जो लग रहा था उसके गले से नहीं बल्कि चारों दिशाओं से आ रही है, गंगा किसी सरकार की जागीर नहीं है पुत्र। प्रवाह को रोकने की कोशिश मत कर, वरना किनारा बह जाएगा। विक्रम ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, कानून सबके लिए बराबर है। उसने बैरिकेड को और मजबूती से लगा दिया। तभी संगम के पानी में हलचल शुरू हुई। शांत बहती गंगा में अचानक भंवर बनने लगे। घाट पर मौजूद लाखों लोग चिल्लाने लगे। पानी का स्तर, जो सामान्य था, अचानक तेजी से बढ़ने लगा। लहरें बैरिकेड की तरफ लपकने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो नदी को गुस्सा आ गया हो। आसमान में जो कोहरा था वह अचानक काले बादलों में बदलने लगा। दिन के 12 बजे अंधेरा छाने लगा। हजारों पक्षी जो संगम तट पर रहते थे एक साथ जोर जोर से चिल्लाते हुए आसमान में मंडराने लगे। शोर इतना भयानक हो गया कि लोग अपने कान बंद करने लगे। इंस्पेक्टर विक्रम ने देखा कि जिस बैरिकेड को उसने रास्ता रोकने के लिए लगाया था वह लोहे का भारी भरकम बैरिकेड जमीन से अपने आप उखड़ने लगा। यह किसी इंसान का काम नहीं था। साध्वी ने अपना दाहिना हाथ संगम की ओर उठाया और फिर जो हुआ उसे वहां मौजूद किसी भी कैमरा या मोबाइल ने रिकॉर्ड करने की कोशिश तो की, लेकिन कहते हैं कि उस वक्त वहां मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बैटरियां एक साथ डेड हो गईं। सिर्फ आंखों देखा हाल ही बचा है। गंगा का पानी घाट की सीढ़ियों को पार करता हुआ ऊपर आया, लेकिन वह भीड़ की तरफ नहीं गया। पानी की एक धारा सांप की तरह रेंगती हुई आई और उसने इंस्पेक्टर विक्रम और पुलिस वालों के चारों तरफ एक घेरा बना लिया। लेकिन पानी ने उन्हें भिगोया नहीं, बल्कि उन्हें वहीं कैद कर दिया। साध्वी पानी के उस घेरे के बीच से गुजरी। जैसे ही उनके पैर पानी पर पड़े, पानी के नीचे कमल के फूल जैसे भंवर बन गए। वह पानी पर चल नहीं रही थीं, बल्कि पानी उन्हें रास्ता दे रहा था। विक्रम, जो अब घुटनों के बल बैठ चुका था, उसने देखा कि साध्वी के पीछे चलने वाली गीली मिट्टी पर जो पैरों के निशान बन रहे थे वे कुछ पलों बाद ही गायब हो रहे थे और वहां ताजे फूल खिल रहे थे। यह जनवरी का महीना था, फूलों का मौसम नहीं था, फिर भी वहां गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियां बिखर गई थीं। वह मुख्य संगम बिंदु पर पहुंची। वहां बड़े बड़े अखाड़ों के साधु पहले से मौजूद थे, लेकिन उस महिला को देखकर नागा साधुओं ने भी अपना त्रिशूल नीचे कर लिया और उन्हें रास्ता दिया, मानो वे जानते थे कि यह कौन है। साध्वी ने पानी में डुबकी लगाई। जैसे ही वह पानी के अंदर गईं, पूरा प्रयागराज एक अजीब सी सुनहरी रोशनी से नहा गया। कोहरा, बादल, अंधेरा सब एक झटके में गायब हो गया और कड़कड़ाती धूप निकल आई। ठंड गायब हो गई और हवा में चंदन की खुशबू फैल गई। लोग इंतजार करते रहे, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। वह साध्वी पानी से बाहर नहीं निकली। पुलिस ने गोताखोर भेजे, एनडीआरएफ की टीमें उतरीं, जाल फेंके गए, लेकिन वह महिला जिसका शरीर तांबे जैसा था और आंखें समुद्र जैसी, वह कहीं नहीं मिली। न पानी के अंदर न पानी के बाहर। वह आई थी, उसने प्रशासन के अहंकार को तोड़ा, प्रकृति के नियमों को बदल दिया और फिर गंगा की गोद में विलीन हो गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राठौर ने उस दिन के बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं वे आज भी हिमालय की किसी गुफा में उसी साध्वी की तलाश में भटक रहे हैं। उस सिपाही ने जिसने लाठी उठाई थी, उसने मौन व्रत धारण कर लिया और अब वह संगम तट पर ही रहता है।
कुछ लोग कहते हैं कि वो साक्षात मां गंगा थीं, जो अपने भक्तों को दर्शन देने आई थीं। कुछ कहते हैं वो कोई सिद्ध योगिनी थीं जो सैकड़ों सालों से तपस्या कर रही थीं। सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद से प्रयागराज के उस वीआईपी घाट पर ठीक 12:15 पर हर अमावस्या को पानी में एक अजीब सी हलचल होती है और चंदन की खुशबू आती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें। धन्यवाद।